तो आप भाजपा में रखे जोर लगाते कि अगली बार वो मुख्यमंत्री बन जाते, आपको सपा बदलने के सपा में हम लेके 5 साल में ये समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती ठीक उल्टा करती है, और साथ ही साथ इनके एजेंडे में आरएसएस का एजेंडा चलता है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं चलता। अगर भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा चलता तो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना पड़ता। हमने कैबिनेट में भी कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी कहा, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, गलती को सुधारने का प्रयास नहीं किया। एक बार भी नहीं कहा कि आरक्षण व्यवस्था के साथ घालमेल न किया जाए। इन लोगों ने जबरदस्त वोटिंग किया है। 2017 में जब मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आया था तो एक बहुत बड़ा हुजूम आया था उत्तर प्रदेश से, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। रातों रात बहुजन समाज पार्टी तीसरे पायदान पर गई थी। भारतीय जनता पार्टी पहाड़ जैसी पार्टी बनकर के नंबर 1 पे आई थी। 14 साल का वनवास खत्म हुआ था। पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, दलितों और पिछड़ों के वोट की बिना पर। और साथ ही साथ इसीलिए आपको मौसम विज्ञानी कहा जा रहा है। भाजपा ही कह रहे हैं कि ये तो भांप लेते हैं कि कौन सरकार आने वाली है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मान चुकी कि मैं हार रहा हूं। इसका मतलब आपका यह कहना, अगर कोई मौसम विज्ञानी कहता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का एहसास हो गया है क्या? इसके साथ वो ये भी जोड़ते हैं कि आप मंत्री रहे, आपकी बेटी सांसद है, आप अपने बेटे को भी टिकट चाहते हैं, आपकी बहू भी राजनीति में है, इस वजह से आपने भाजपा छोड़ी है। देखिए, ये तो छोटी सोच छोटी बात। जिसके पीछे लाखों का जनाधार हो वो एक और बेटी और बेटे के लिए राजनीति नहीं करेगा। बेटी बेटे कल पैदा हुए हैं। जब बेटी बेटे नहीं पैदा हुए तब से मैं राजनीति में हूँ। 1980 में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़ा था। छात्र राजनीति से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी और विश्वविद्यालय छोड़ते ही मैं सक्रिय राजनीति में आ गया था। 81 में मैं युवा लोकदल का प्रदेश महासचिव बन गया था। मेरा संघर्षों का एक लंबा दौर है और उस दौर के बाद बेटी बेटा आए हैं। बेटी बेटा हमारी राजनीति में कहीं केंद्र बिंदु नहीं थे। वो सहयोगी भूमिका में हो सकते हैं, क्योंकि हजारों लोगों की भीड़ हमारे यहाँ आती है। लोग चाय पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, बैठा सकते हैं, उठा सकते हैं, सबका सादर आदर सम्मान कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। हमारी राजनीति भूमिका में बेटी और बेटा केंद्र बिंदु नहीं होते। हमारी केंद्र बिंदु में हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति हमारी राजनीति का केंद्र बिंदु है, और जिसको लेकर के मैं शुरू से लेकर आज तक चला हूं। जहां भी वैचारिक टकराहट हुई है, बिना सोचे समझे मैं बेझिझक होकर निर्णय लिया हूं। और बहन मायावती जी के साथ मैं था, ईमानदारी से काम किया, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। पूरी जिंदगी राजनीति करने का निर्णय लिया था कि मैं बहुजन समाज पार्टी में रहूंगा, क्योंकि मेरी वैचारिक धारा की पार्टी है। लेकिन बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से खिलवाड़ करने लगी। मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के साथ खिलवाड़ करने लगी। मानवर काशीराम के फार्मूले को उलट पलट दिया। दलितों और पिछड़ों को अपने एजेंडे से बाहर कर दिया। थैली सामने एजेंडा आ गई, नतीजा हुआ वहां हमको भी टकराना पड़ा। और बहन जी आज की हालत में आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी 10 मार्च के बाद उसकी वही दुर्दशा होनी है। फिर से इसको वनवास जाना है। पहले तो 14 साल का वनवास था, अब कितने दिन का वनवास होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी इनकी वनवास होना तय, सत्ता से बाहर जाना तय। सपा के बारे में इस समय ये कहा जा रहा है कि बहुत नेता बाहर से आ गए हैं, और एक कहावत है कि बहुते जोगिन मठ उजाड़। ऐसी स्थिति तो नहीं होने वाली, क्योंकि अभी बरेली में एक टिकट कल सपा ने दिया है, शायद वहां के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। कह रहे हैं कि बहुत बाहरी नेताओं के आ जाने से इनके जो अपने कार्यकर्ता हैं वो निराश है, नाराज हैं। आपको ऐसा लगता है? देखिए, जब बड़ी पार्टी होती है तो नाराज होना या गुस्सा होना किसी एक कार्यकर्ता का, 2 कार्यकर्ता का स्वाभाविक है। ये नई बात नहीं, इसको हम स्वीकारते हैं। लेकिन हमेशा कोई भी पार्टी हो, अगर वो दिशा से नहीं भटकी है तो उसका जनाधार नहीं खिसकता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी भी अपने जनाधार से, अपने मुद्दे से नहीं भटकती, आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं करती, अनुसूचित जात जनजाति पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों को भर्ती नहीं करती, तो शायद हम भी यहाँ से नहीं हटते। परिस्थितियाँ हटाती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होती हैं कि चाहे अनचाहे निर्णय लेना ही लेना पड़ता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का निर्णय अकेले का निर्णय नहीं होता। हमारे साथ पूरे प्रदेश का गरीब,
मजदूर, दलित, पिछड़ा अडिग होकर खड़ा रहता है, क्योंकि मैं उनके लिए हमेशा 24 घंटा काम करता हूं, सत्ता में रहूं या सत्ता के बाहर। एक बात ये कही जाती है कि अखिलेश यादव ने 2012 में अच्छा काम किया था, लेकिन तमाम और कारण थे, जैसे परिवार में फूट थी, इन सब कारणों की वजह से वो हार गए। अभी अपर्णा यादव आज भाजपा में शामिल हुई है। अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा कि शिवपाल यादव भी उनके संपर्क में है। इसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, क्या संभाल नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव? दो चीजें, अपर्णा यादव जी श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की बहू के अलावा उनका कौन सा राजनीतिक अस्तित्व है कि चली गई तो जनाधार चला जाएगा? जनाधार समाजवादी पार्टी का जहां था वहां है, आगे भी रहेगा। और शिवपाल एक ही। यादव? दूसरी चीज, जितना जनाधार समाजवादी पार्टी का पहले था, गुणात्मक ढंग से उनके पास जनाधार फिर आके जुड़ा भी। आज बड़े पैमाने पर जो गुणात्मक बढ़ोतरी जनाधार में हुई है, ये सत्ता में लाने का रास्ता प्रशस्त करेगा, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय करेगा। और योगी सरकार की विदाई तय है। 10 मार्च परिणाम आने की केवल इंतजार है। क्या शिवपाल जी कहीं ना कहीं अभी भी असंतुष्ट हैं? क्योंकि उनकी भाजपा कह रही है कि वो भाजपा में आ सकते हैं, आप उनसे बातचीत होती है? देखिए, चूंकि शिवपाल जी बहुत मजे हुए नेता हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, एक लंबा राजनीतिक उनका भी कैरियर है, मुलायम सिंह जी के संघर्षों के साथी रहे हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। और वो जो भी निर्णय लेंगे वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने का निर्णय लेंगे। और जैसी कि अखिलेश जी की और शिवपाल जी की वार्ता भी हो चुकी है, दोनों में सामंजस्य बन गया है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को गलत मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह शिवपाल जी कोई नादान नेता नहीं है, बड़े मजे खिलाड़ी हैं। वो चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं तोड़ सकती है। स्वामी जी, आपका बड़ा एक राजनीतिक अनुभव है और आप बहुत मजे हुए नेता हैं। क्या लगता है कि इस चुनाव में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत लेगी? समाजवादी पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। अखिलेश जी ने 400 सीटों का दावा किया है। पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, तो पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार का माने होता है 300 के पार। अब वो 300 के पार 400 भी आता है, लेकिन हम पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और सीटें 300 के पार आएंगी। ये तय है कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे गई है, समाजवादी पार्टी में एकाएक गुणात्मक जनाधार में बढ़ोतरी हुई है, इससे तय है कि समाजवादी पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार और ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी में वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, उनकी क्या रणनीति होगी। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।